राम 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 राम। अंधी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम महापुरुष विश्वास बोध के प्रथमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि दूजे जो साधन है सब रोगले हैं, उनमें लागत और रोग है। तो शिष्य फरमा रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप फरमाइए कि कौन से तो साधन है और कौन से रोग है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, गाए गाए गुण राम का, राम रूप मिल जाए, सो स्वरूप सानंदमयी सदगुरु जी सुपाए। गाए गाए गुण राम का, राम रूप मिल जाए, राम के गुण गाओ और राम के रूप मिल जाएंगे। सो स्वरूप सानंदमयी, और जो स्वरूप है वो आनंदमयी होगा। और सदगुरु जी सुपाए, वो जो स्वरूप है वो गुरुदेव के द्वारा पाएंगे। गुरु के ज्ञान से उस स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो शिष्य वचन अरेल में, गुरु लख सो कून दक्ष मोहि दाखियो, कारज करबा जोग दया कर भाकियो। जो मैं लक्ष्य विचार शीश पर धारी हूँ, परिहा राम चरण शिखरीति अपन पोतारी हूँ। गुरु लख सो कून दक्ष मोहि दाखियो। बताइए गुरु के लक्षण कौन से हैं? गुण दक्ष, उसको दक्षता कैसे प्राप्त करें? हे गुरुदेव आप बताओ। कारज करबा जोग दया कर भाखियो, ये कारज करने का योग है, आप दया करके फरमाइए। जो मैं लक्ष्य विचार शीश पर धारी हूँ, ताकि मैं उन लक्षण पे विचार करूं और शीश पे धारण करूं। परिहा राम चरण शिखर रीति अपन पोतारी हूँ, ताकि मैं शिष्य की रीति पे चल के और अपने आप को तार पाऊं। दोहा, ये विश्वास निरूपियो, महाज्ञान मन धीर, गुरु लक्षण आगे कहूँ, सुनत लहे सुख सीर। ये विश्वास निरूपियो, प्रथम प्रकरण में महापुरुषों ने विश्वास के बारे में फरमाया कि विश्वास क्या है, इसका निरूपण फरमाया। महाज्ञान मन धीर, ये महाज्ञान फरमाया कि मन को धीरज कैसे देना है। गुरु लक्षण आगे कहूँ, गुरुदेव गुरु के लक्षण आगे फरमाने जा रहे हैं। सुनत लहे सुख सीर, कि उसको सुनते से सुख सीर की प्राप्ति होगी। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध होता विश्वास निरूपण नाम शब्द बहुतर प्रथमो प्रकरण समाप्त। द्वितीय प्रकरण गुरु वचन रेखता। सतगुरु ज्ञान दातार गुण जीत है, आप निज रूप निर्वाण राता। शुद्धता बोध पर मोद निज नाम को, राम को भजन दे देत शाता। दुखी जग जीवता ही महा सुखकार है, धार से पार पल माही करी है। आप चाह कर साही पर मारथी, परम पद माही जन सहज धरी है। तास की शोभ सब वेद पुराण में, बड़े ऋषि मुनि जन आप गावे। राम ही चरण कल वृक्ष कृपाल है, करत प्रतिपाल जो शरण आवे। सदगुरु ज्ञान दातार गुण जीत है। सदगुरु कैसे हैं? ज्ञान के दातार। सदगुरु ज्ञान के दातार है, गुणों को जिताने वाले हैं। आप निज रूप निर्वाण रहता। गुरु कैसे हैं? गुरु निज रूप है। निज रूप का मतलब है कि परमात्म रूप है। निर्वाण रहता, निर्वाण रूप में पूरी तरह से रत है। शुद्धता बोध पर मोद निज नाम को, शुद्धता पूर्ण रूप से शुद्धता का बोध है। परमोद निज नाम को, निज नाम को परमोदने वाले हैं। राम को भजन दे देत शाता, राम का भजन दे के और शाता देने वाले हैं, शाता देने वाले। दुखी जग जीवता ही महा सुखकार है।
इस संसार के जो जीव हैं वो दुखी हैं, उनको महासुखकार है, उनके लिए गुरुदेव महासुखकार है, महान सुख देने वाले। धार से पार पल माही करी है, धारा से पार पल में ही करने वाले, इस भव सागर की धारा से पल में पार करने वाले हैं। आप अचाह कर साही परमार्थी, आप अचाही हैं, परमार्थी हैं, परम पद माही जन सहज धरी है, उस परम पद में जन सहज रूप से ले जाने वाले हैं। तास की शोभ सब वेद पुराण में, उसकी शोभा सब वेद पुराण में है। बड़े ऋषि मुनि जन आप गावे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन उनकी महिमा गाते हैं। राम ही चरण कल वृक्ष के कृपाल है, ऐसे महापुरुष जो है अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं कि ऐसे गुरुदेव कली वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, जो हर इच्छा को पूरी करते हैं। कृपा राम जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं, करत प्रतिपाल जो शरण आवे, जो भी ऐसे गुरु की शरण में आता है वो उनकी प्रतिपालना करते हैं। कुंडलिया गुरु गर्भा कल वृक्ष से सरवर जिसे अथा, ज्ञान लहर छोड़ा करे हरे कल्पना दाह, हरे कल्पना दाह शांति पद के अधिकारी, जिनकी शरण निवास पाई पलटे जो विकारी। राम चरण तिन के भयो नर्तन को बढ़ला, गुरु गर्भा कल वृक्ष से सरवर जिसे अथा। गुरु गर्वा कल वृक्ष से, गुरु गर्वे हैं, कैसे है? कल्प वृक्ष के समान गर्वे, कि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी आता है, जो भी इच्छा मांगता है उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, ऐसे गुरु हैं। कल्प वृक्ष के जैसे हैं और सरवर जैसे अथाह, और सागर के जैसे अथाह है, जिनका कोई था नहीं है, जिनका कोई वार पार नहीं है। ज्ञान लहर छोड़ा करे, और ज्ञान की लहरों से आने वाले को स्नान करा देते हैं। और हरे कल्पना दाह, सब कल्पना और दाह को हरने वाले। हरे कल्पना दाह शांति पद के अधिकारी, शांति पद के अधिकारी है। शांति पद के जिनकी शरण निवास पाई पलटे जो विकारी, उनकी शरण में निवास पाके बड़े बड़े विकारी भी पलट गए और पलट जाएंगे। रामचरण तिनके भयो नर्तन को बढ़ला, ऐसे का मनुष्य जन्म सफल हुआ जो ऐसे गुरु की शरण में गए। गुरु गर्वा कल वृक्ष से सरवर जिसे अथाह, अरेल में सकल कामना पूर करे कल वृक्ष रे, समताशील संतोष भरे उरलक्ष रे। राम भजन उपजाए ज्ञान रस पाए हैं, परिहार राम चरण ता शरण जगन ठर जाए, जरन ठर जाए हैं। सकल कामना पूर करे कल वृक्ष रे, ये कल्प वृक्ष है, सब कामनाओं को पूरी करने वाला, सब कामनाओं को पूरी करने वाला। समताशील संतोष भरे उरलक्ष रे, समताशील संतोष ये हृदय में देने वाले, ये लक्षण भरने वाले हैं। राम भजन उपजाए, यानी समताशील संतोष ये लक्षण गुरु के द्वारा आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, गुरु देने वाले हैं। राम भजन उपजाए, राम भजन को उपजाने वाले ज्ञान रस पाए हैं, ज्ञान रस का पान कराने वाले। परिहार राम चरण का शरण जरन ठर जाए हैं, ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे तो सब जरन ठर जाएगी, सारी ताप खत्म हो जाएगी। साखी में रामचरण सतगुरु बिना सुखिया करे न कोय, सुर नर नारायणा राज भी सब ही दुखिया जोय। रामचरण सतगुरु बिना सुखिया करे न कोई, सदगुरु के बिना और कोई सुखी करने वाला नहीं है, सदगुरु के बिना कोई सुखी करने वाला नहीं है। सुर नर राणा राज भी सब ही दुखिया जो, सदगुरु के बिना चाहे फिर वो देवता हो कि मनुष्य हो कि राजा हो कि राजवी हो कि सब दुखी हैं। यदि गुरु की शरण नहीं है तो कुंडलिया
सुखिया गुरु गम ज्ञान से अरु जगत ज्ञान दुख रूप। जगत जाल फंद काल का सदगुरु शरण अनूप। सदगुरु शरण अनूप साच अपना सू लेवे। मन से विभव उतार अशुद्ध आरत तज देवे। जगदरिया ऐसे रहे जूजल मद कमल स्वरूप। सुखिया गुरु गम ज्ञान से अरु जगत ज्ञान दुख रूप। सुखिया गुरु गम ज्ञान से, गुरु के ज्ञान में तो सुखी है, गुरु के ज्ञान से सुखी होंगे। और जगत ज्ञान दुख रूप, और संसार का ज्ञान दुख देने वाला है और गुरु का ज्ञान सुख देने वाला है। ये अंतर है। ज्ञान ज्ञान है, लेकिन एक संसारिक ज्ञान है और एक महापुरुषों का गुरु का ज्ञान है। तो गुरु का ज्ञान तो सुख की दिशा में ले जाएगा, वो पार कराएगा, और संसार का दुख तो बंधन में, संसार का ज्ञान बंधन में डाल देगा, दुखों में उलझा देगा। जगत जाल फंद काल का, जो संसार है वो काल का फंदा है। और सदगुरु शरण अनूप, और गुरु की शरण बड़ी अनूप है, जबरदस्त है। काल का फंदा संसार का। सदगुरु शरण अनूप साच अपना सू लेवे, वो सत्य अपना लेते हैं। मन से विभव उतार अशुद्ध आरत तज देवे, मन से सारे विभव को खत्म करवा के और अशुद्ध आरत को खत्म कराते हैं। जगदरिया ऐसे रहे जो जल मद कमल स्वरूप। इस संसार रूपी सागर में कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं जैसे कि तालाब में जैसे कि कमल रहता है, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, ऐसे रहते हैं कि उसमें रहते हुए भी लिपायमान नहीं होता है, किसी भी प्रकार से उसमें पानी टिकता ही नहीं, वो रहता ही नहीं, सूखा का सूखा रहता है, सिर्फ उसमें से भोजन लेता है, तन को भाड़ा देता है। ऐसे जो है महापुरुष संसार में रहे। सुखिया गुरु गम ज्ञान से अरु जगत ज्ञान दुख रूप। जगत ज्ञान की, जगत का ज्ञान क्या है? तो महापुरुष फरमा रहे हैं, पढ़िए साखी में, पढ़ पढ़ पची है पंडिता, सुन सुन थके जिहान, रामचरण सतगुरु बिना मिटे न तिमिर अज्ञान। पढ़ पढ़ पची है पंडिता, सुन सुन थके जिहान। पंडित पढ़ पढ़ के थक गए, संसार सुन सुन के थक गया। पंडित पढ़ पढ़ के थक गए और संसार सुन सुन के। रामचरण सतगुरु बिना मिटे न तिमिर अज्ञान। गुरुदेव के बिना ये अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जाएगा नहीं। रामचरण सतगुरु बिना ये अंधारो पूर। राम निकट पड़शे नहीं, खोजत फिर है दूर। खोजत फिर है दूर, ज्ञान गत ढपका खावे। नैचा में ठहरवा ठहराव, सुतो नैचो नहीं आवे। आओ बदीते भटकता, भरम न बीते मूर। रामचरण सतगुरु बिना ये अंधारो पूर। रामचरण सतगुरु बिना ये अंधारो पूर। सतगुरु के बिना हृदय में पूर्ण अंधकार है, पूर्ण अंधकार। राम निकट पड़शे नहीं, खोजत फिर है दूर। राम जी निकट फिर परस नहीं आएंगे नहीं, और उसको दूर दूर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि घट में तो अंधकार है। खोजत फिर है दूर, ज्ञान गत ढपका खावे। ज्ञान तो चला गया और ढपका खा रहे, धक्के खा रहे। ज्ञान चला गया। नैचा में ठहराव, सुतो नहचो नहीं आवे। ठहराव हमेशा नहचे में होता है, तो नहचा तो आया ही नहीं, नहचा तो आया ही नहीं, ठहराव नहचे में है। आओ बदीता भटकता, भरम न बीते मूर। पूरी उम्र भटकते भटकते हो गई, पर भरम बिल्कुल भी नहीं बीते, भरम बीते ही नहीं। रामचरण सतगुरु बिना ये अंधारो पूर। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं सूझ। सूझ बिना न चो नहीं, मन माने जा बूझ। मन माने जा बूझ, नफो न चा बिन नाही। दास भाव को उदो नफा, बिन टोट न जाए। बड़ो सुनो चौदिशी फिरो, भल घर बैठा ही पूज। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं सूझ। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं सूझ। गुरु के बिना ज्ञान उपजेगा नहीं, और ज्ञान के बिना सूझ पड़ेगी नहीं। अपने को सूझ क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि ज्ञान भी गुरु से मिल गए,
लेकिन अपन गुरु की शरणागति नहीं है, उनके ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान बिना नहीं सूझ, ज्ञान के बिना बुद्धि नहीं उपजेगी, ज्ञान के बिना बुद्धि नहीं आएगी कि अपन क्या कर रहे हैं। सूझ बिना नहचो नहीं, और सूझ के बिना फिर नहचा नहीं आएगा, मजबूती नहीं आएगी। जहाँ मन माने जहाँ बूझ, तेरी इच्छा हो जाएगा कि प्रश्न कर ले कि हमको नहचा क्यों नहीं है, हमारे नहचा क्यों नहीं है। तो कारण क्या है कि गुरु के ज्ञान में राम, गुरु के ज्ञान में टिके नहीं है, गुरु के ज्ञान में टिके हुए नहीं है। मन माने जा बूझ नफो नहचा बिन नाही, और ये पक्की बात है कि नफा जो है वो नहचे से मिलेगा, लाभ नहचे से मिलेगा, बिना नहचे के लाभ नहीं मिलेगा। बिना नहचे के दास अपन गुरु से ही कपट करते, सबसे आश्चर्य की बात है संसार में तो करते करते गुरु से ही वही चोरी छुपे क्या कर रहे हैं अपन, उनसे ही छुपा रहे, उनसे ही चोरी कर रहे। बड़े आश्चर्य की गुरु स्थान पर जाके कपट कर रहे, बाकी तो करे बताते नहीं है, वहां इधर से उधर बात कर लेते, मन की बात नहीं बताते। ये बड़े आश्चर्य की बात लगती, क्या है ऐसा संसार में, इससे क्या बात है कि उसको छुपाना पड़े, क्लियर नहीं करते, बड़े आश्चर्य की बात है। मन माने जा बूझ नफो नहचा, और परमात्मा वहीं बस बेराजी होता है, बाकी तो क्या है, उसको क्या चाहिए। मन में अपन क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्या है, कोई क्या करेगा, अपने को फांसी देगा, क्या करेगा, क्या छुपा रहे हैं अपन। और ऐसा छुपाने की बात क्या है, संसार छुपाने की क्या बातें हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। मन माने जा बूझ नफो नहचा बिन नाही, दास भाव को उदो नफा बिन टोट न जाई। दास भाव का जो उदा है वो नफा के बिना फिर टोटे में नहीं जाएगा, यदि नहचा है तो फिर टोटा नहीं पड़ेगा, फिर लाभ होगा। बड़ो सुनो बहुचद चौदशी फिरो, भल घर बैठा ही पूछ, कितना ही तो पढ़ लो, कितना ही सुन लो, चारों दिशाओं में फिर जाओ, चाहे घर बैठे ही पूज लो। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना ज्ञान उपजेगा नहीं, गुरु के बिना ज्ञान उपजेगा नहीं, और ज्ञान बिना नहीं सूझ, और ज्ञान के बिना सूझ पड़ेगी नहीं। सबसे मेन गुरु का ज्ञान, सबसे बड़ा गुरु का ज्ञान। बस गुरु की शरणागति में नहीं रहेंगे जब तक काम नहीं बनेगा, बस कुछ भी नहीं है, गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है। बड़ो सुनो जे उर ज्ञान प्रकाश होए, तो होए जिज्ञासा एन, जो अर्थ उदय ब्रह्मांड में खोले सबका नेन, खोले सबका नेन, तिमिर कोई रहन न पावे, बिन बिन कर प्रकाश तत्व नैचे ठहरावे। राम चरण जन की शरण रहे न भरम अचेन, जे गुरु उर ज्ञान प्रकाश होए, तो होई जिज्ञासा एन, जे गुरु उर ज्ञान प्रकाश होए, तो होई जिज्ञासा एन। महापुरुष शर्मा की गुरु से ज्ञान का प्रकाश होगा तो होई जिज्ञासा एन, तो जिज्ञासा शांत होगी, तो जिज्ञासा हो गया शांत होगी। गुरु के सामने तो अपने को खुली पुस्तक है, जैसे रहना, जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर के लगते, उनसे कोई बात इधर से उधर नहीं करनी, क्योंकि वो तो परमात्मा रूप है, और उन्हीं से अपने को आगे का गाइडेंस मिलेगा, उन्हीं से आगे गाइडेंस मिलेगा। पर अपन वो संसारिक जैसे समझते हैं, संसारिक जैसे अपन को तो हर बात की आज्ञा लेनी, 1 घंटे का भी गैप करे अपन तो उनको पूरी बात पता नहीं है कि भाई हम नहीं है या नहीं है उसमें भागा। हाँ, लेकिन हम तो एक बात नहीं छिपाते, कहीं जाते आते कहीं भी गए, उन्होंने जिस बात का मना किया वहां भी जा रहे थे, हम उनको बताते कि वहां गए, तो उनकी आज्ञा से बात होती, तो उसमें बात में सफलता मिलती कि नहीं वहाँ करना पड़ रहा है, वही सलाह देते थे, उनकी सलाह से ही काम चलता है, बाकी तो हार जाते। बड़ो सुनो जे और ज्ञान प्रकाश होई, तो होई जिज्ञासा एन, जो अर्क उदय ब्रह्मांड में खोले सबका नेन। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य आते से सबकी आंखें खोल देता है, ऐसे गुरु का ज्ञान हृदय में प्रकाश ला देता है, खोले सबका नेन, तिमिर कोई रह न पावे, अंधकार फिर किसी प्रकार का रहेगा नहीं, भिन्न भिन्न कर प्रकाश तत्व नहचे ठहरावे। गुरुदेव तत्व के प्रति नहचे ठहरा देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकाश करके, भिन्न भिन्न ज्ञान देके। रामचरण जिनकी शरण रहे न भरम अचेन, उनकी शरण में न तो किसी प्रकार का भरम रहेगा न अचेन रहेगा। जे गुरु ज्ञान प्रकाश होई, तो होई जिज्ञासा एन। 5 होंगे तो 5 ही होए,
एन सदगुरु ज्ञान उद्योत बिन हटे न तिमिर अज्ञान। बल कोई वेद पुराण पढ़, बल पढ़ो जो काव्य कुरान। बल पढ़ो जो काव्य कुरान, भरम को भास न जावे। बिन बिन कर समझाए साच, सतगुरु दर्शावे। राम चरण सतसंग में तत्प्रकाशी ज्ञान। सदगुरु ज्ञान उद्योत बिन हटे न तिमिर अज्ञान। सदगुरु ज्ञान उद्योत बिन हटे न तिमिर अज्ञान। गुरु के ज्ञान का उद्योत के बिना तिमिर अज्ञान हटेगा नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार गुरु के प्रकाश रूपी ज्ञान के बिना हटने वाला नहीं है। भल कोई वेद पुराण पढ़, भल पढ़ो जो काव्य कुरान। कितना ही तो वेद पढ़ लो, कितना ही पुराण पढ़ लो, कितना ही काव्य पढ़ लो, कितना ही कुरान पढ़ लो, दिन भर वाणी जी पढ़ लो, भले ही पढ़ो, पर गुरु के बिना ये काम फलने वाला नहीं। गुरु के ज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा। जब तक कि गुरु नहीं समझाएंगे। भल पढ़ो जो काव्य कुरान, भरम को भास न जावे। भरम का भास जाने वाला नहीं। बिन बिन कर समझाए साच, सतगुरु दर्शावे। बिन बिन करके समझाते हैं, सत्य सदगुरु दर्शाने वाले हैं। राम चरण सतसंग में तत्प्रकाशी ज्ञान। सत्संग में तत्व का प्रकाश का, तत्व का ज्ञान का प्रकाश मिलता है। सदगुरु ज्ञान से सत्य का संग ही करेंगे, यानी गुरु का संग ही सत्संग कहलाता है। गुरु का संग सदगुरु ज्ञान उद्योत बिन हटे न तिमिर अज्ञान। गुरु ज्ञान के मुस्कले रहे नहीं मन खोट। राम भजन की ओट से लगे न जम की चोट। लगे न जम की चोट साख ये प्रत्येक जानो। कहे वेद अरु पुराण संत सब देत मयानो। भजन करत कृत पाप की बंधे नहीं शिरपोट। गुरु ज्ञान के मुस्कले रहे नहीं मन खोट। गुरु ज्ञान के मुस्कले, मुस्कले लगते हैं ना, धोना लगता है ना कपड़ों को, उसको मुस्कला कहते हैं कि धोने से मारो तो सारी गंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे गुरु के ज्ञान की चोट से रहे नहीं मन खोट, तब जाके मन की खोट जाएगी, बाकी मन की खोट नहीं जाने वाली। मन की खोट राम भजन की ओट से लगे न जम की चोट। राम भजन की ओट से जम की चोट लगेगी नहीं, काल की चोट नहीं लगेगी। लगे न जम की चोट साखी ये प्रत्येक जानो। ये साखी प्रत्यक्ष रूप से जान लो। कहे वेद अरु पुराण संत सब देत मयानो। वेद पुराण शास्त्र सब इसी की उपमा फरमाते हैं। भजन करत कृत पाप की बंधे नहीं शिरपोट। भजन करेंगे तो पाप की पोटली सिर पे बंधेंगे, और वो भजन कराने वाले सदगुरु हैं। सदगुरु के बिना भजन होगा नहीं। उनके ज्ञान के बिना बोले अपन अहंकार करो, भजन ही तो बताते हैं, या दिन भर यही तो बताते हैं कि बस भजन करो भजन करो। तो भजन ही तो करना है, अपन ही कर रहे हैं, तो करके देखिए। गुरु के बिना भजन नहीं होगा। भजन करत करत पाप की बंदे नहीं सिरपोट। गुरु ज्ञान के मुस्कले रहे नहीं मन खोट। सदगुरु सोही साच दे मेट भरम ना काच। राम चरण ताई अर्पिए अपना मन को साच। साखी में महापुरुष ने फरमाया सदगुरु सोही साच दे। सदगुरु कौन है? जो सत्य दे देते हैं, झूठ हटवा के सत्य को पकड़वा देते हैं। मेट भरम ना काट, सब कच्चे को हटा के, सारे भरम को हटा के और सत्य को पकड़वाने हैं। रामचरण ताई अर्पिए अपना मन को साच। ऐसे सदगुरु को अपने मन का सत्य अर्पण करना, अपने मन का साच अर्पण करना। निज अर्पे निज साच गुरु कृपाल सदाई। जाकी शोभा अगम निगम करत थके बढ़ाई। शरणाई सुखदान ज्ञान वैराग दृढ़ावे। राम नाम दृढ़ पोत बहुत जीव आप चढ़ावे। पार करे भवनीर सो पीर पदी भूल जा पाए। पीर पदी भल पाए। रामचरण कृपाल गुरु समर्थ सदा सहाय। शिर अर्पे निज साच गुरु कृपाल सदाई। शिख अर्पे निज साच। और शिष्य कैसा हो? जो निज साच को अर्पण करे, अपने सत्य को अर्पण करे, अपना साच अर्पण करे। चाहे गुरु फांसी लगा दे पर सत्य ही देना है, उनसे झूठ कपट नहीं करना है, चाहे कैसी भी स्थिति।
वो अपना साच अर्पण करेगा तो साच गुरु कृपाल सदाई, तो गुरु हमेशा उसकी कृपा करेंगे, तो वो सहायता करेंगे। जा की शोभा अगम निगम कर थके बढ़ाई, गुरु की शोभा अगम निगम की, गुरु की शोभा इतनी अगम है कि निगम उसकी बढ़ाई कर करके थक गए पर पार नहीं पा पाए। निगम यानी वेद शास्त्र, बाहर के जितने भी ग्रंथ हैं वो महिमा कर करके थक गए पर पार नहीं पा पाए। शरण आए सुखदान ज्ञान वैराग दृढ़ावे, वो जो उनकी शरण है वो सुख को देने वाली है, ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ कराने वाली है। राम नाम दृढ़ पोत बहुत जीव आप चढ़ावे, राम नाम क्या है? दृढ़ पोत है, बड़े जहाज के जैसे बहुत जीव आप चढ़ावे, अनंत जीवों को चढ़ाने वाले उस नाव उस जहाज में, उस नौका में अनंत जीवों को चढ़ा के पार लगाने वाले हैं। पार करे भवनीर सु पीर पदी भल पाए, इस भव सागर से पार करा के पीर पदी को, पीर पदी है यानी वो परमात्म रूप है। रामचरण कृपाल गुरु समृत सदा सहाय, ऐसे कृपाली गुरु, ऐसे कृपाल गुरु हैं जो सदा समर्थ हैं, सहायता करने वाले हैं। गुरु समर्थाई कहिए हैं, गुरु की समर्थाई फरमा रहे हैं। समर्थ सतगुरु की शरण प्राप्त समर्थ ज्ञान, सुमरे समर्थ राम को भागे भरम अज्ञान। समर्थ सदगुरु की शरण प्राप्त समर्थ ज्ञान, समर्थ सदगुरु की शरण में समर्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुमरे समर्थ राम को भागे भरम अज्ञान, जब उस समर्थ राम का सुमरण करा के सारे भरम और अज्ञान को भगवा देते हैं, खत्म करा देते हैं, ये गुरु की समर्थाई है। भागे भरम अज्ञान उदय हुई चेतनताएं, चेतनता उत्पन्न हो जाएगी। अभी अपने को विवेक नहीं कि क्या करना है क्या नहीं है, तो अपन अचेतन है। गुरु की शरण में चेतनता ही आएगी। परखे सार असार काम न रहे न काई, सार और असार का पता चलेगा कि ये सार है, ये असार है, ये सही है, ये झूठ है, और किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी। रामचरण सेवे बड़ा सो हुई है बड़ा निधान, बड़े की सेवना करेंगे तो बड़े होंगे, जैसे की सेवना करेंगे वैसे होंगे। समर्थ सदगुरु की शरण प्राप्त समर्थ ज्ञान, समर्थ को सुमरण किया मन समर्थ होई जाए, समर्थ गुरुमुख धारणा कछु न उपजे चार। समर्थ को सुमरण किया मन समर्थ होई जाए, समर्थ का सुमरण करेंगे तो समर्थ होगा, समर्थ का सुमरण करने से मन समर्थ होगा। समर्थ गुरुमुख धारणा कछु न उपजे चाह, और समर्थ गुरुमुखी होके धारण करेंगे तो फिर चाहना उपजेगी नहीं। कुंडलिया में रामचरण समर्थ गुरु शरणाई साधार, भीत भगावे भरम को दे राम नाम आधार, दे राम नाम आधार अबंची आनंद आवे, शांशो शोक निवार समर्था मन उपजावे, हरे मनोरथ कामना कृपण करे उदार, रामचरण समर्थ गुरु शरणाई साधार। रामचरण समर्थ गुरु शरणाई साधार, गुरु कैसे है? गुरु समर्थ है, उनकी जो शरण है वो आधार देने वाली है, वो शरण में आने वाले को आधार प्रदान करते हैं। भीत भगावे भरम को, भरम के सारे भय को खत्म करा देते हैं। अपन को भरम का भय 24 घंटे खाता है, राम नाम आधार, और राम नाम का आधार देके दे राम नाम आधार अबंची आनंद आवे। वो आनंद कैसा होगा? अबंची आनंद होगा। अबंची का मतलब है कि बिना चाहना का, अचाही आनंद की प्राप्ति होगी, अचाही आनंद की। शांशो शोक निवार समर्था मन उपजावे, सारा संशय शोक इसका निवारण करके मन में समर्थाई पैदा कराते हैं। हरे मनोरथ कामना कृपण करे उदार, सारी कामना को हरने वाले और कृपण को उदार कराने वाले समर्थ सदगुरु है। रामचरण समर्थ गुरु शरणाई साधार। साखी में
रामचरण समर्थ गुरु बहुविधि देवे दान, बिना समर्थाना चले अपनो ही गुदान। रामचरण समर्थ गुरु बहुविधि देवे दान। समर्थ गुरु अनेक तरह से दान देने वाले, बहुविधि से दान देने वाले हैं। बिना समर्थाना चले अपनो ही गुदरान। बिना समर्थाई के तो खुद का पेट भरी मुश्किल, दूसरों का तो देना है, खुद के पेट भरी मुश्किल है। कुंडलिया गुजरान आशिकी गुरु नहीं, गुरु दीरग दातार, दे नाम धन निर्मलो सत संतोष करार। सत संतोष करार धार भव पार लंगावण, अमृत प्याला नाम पीवे नित ओरा पावण। राम चरण गुरु समर्था सद सुख आनंद कार, गुजरान आस की गुरु नहीं, गुरु दीरग दातार। गुजरान आस की गुरु नहीं, जो पेट भरे से आस की करे वो गुरु नहीं है। गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु दीरग दातार, गुरु ऊंचे हो, दीरग गुरु गहरे हो, गंभीर हो, दातार हो, दे नाम धन निर्मलो सत संतोष करार। निर्मल नाम रूपी धन को दे के सत और संतोष और करारेपन में रखने वाले, सत संतोष करार धार भव पार लंघावण। इस भव धारा से पार को लंघाने वाले, इस भव धारा से अमृत प्याला नाम पीवे नित ओरा पावण। उस अमृत प्याले से